इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो ये चाहता है कि उसे उसका बड़ा ही सुंदर परिणाम मिले। बिना परिणाम की बारे में सोचे, बिना परिणाम की आशा किए कोई व्यक्ति कुछ भी करना नहीं चाहता। और हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसे परिणाम मिले वो सुखमय हो। दुखमय परिणाम कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है जो सुख हो वो हमेशा चले, हमेशा, फॉरएवर एंड एवर। जैसे कि अगर आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं भाई ये सालों साल चलेगा ना, ये हमेशा रहेगा ना मेरे साथ। तो दुकानदार कहता है हाँ जी ये कभी खराब नहीं होगा, शाश्वत सुख मिलेगा आपको इससे। तो हम सब शाश्वत सुख चाहते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमें शाश्वत सुख मिले ही? अपने सकाम कर्मों से जो हमें परिणाम मिले उसका सुख क्या शाश्वत होगा? यही बता रहा है आपको हमारा आज का श्लोक कि ये जो परिणाम है शाश्वत नहीं है और सुखमय भी नहीं है। हम किसी और के नियंत्रण में हैं। कौन है वो जो हम पर नियंत्रण करता है? ये सब जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस श्लोक से, जिसे आप ध्यान से सुनिए। तत्रापि कर्मणाम कर्तुर स्वातंत्रयम च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुख सुखयोः कोन्वर्थो विवशम भजेत। अर्थात यद्यपि सकाम कर्म करने वाला शाश्वत सुख की इच्छा करता है, किंतु ये स्पष्ट देखने में आता है कि भौतिकतावादी कर्मी जन प्रायः दुखी रहते हैं और कभी कभी ही तुष्ट होते हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि वे ना तो स्वतंत्र होते हैं, ना ही अपना भाग्य उनके नियंत्रण में होता है। जब कोई व्यक्ति सदा ही दूसरे के नियंत्रण में रह रहा हो तो फिर वो अपने सकाम कर्मों से किसी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा कैसे रख सकता है? देखिए कितना सुंदर सवाल उठाया है हमारे शास्त्र ने इस श्लोक के द्वारा। और हमारी जो प्रकृति है ना, उस पर कितना सुंदर व्यंग भी किया है। हमारी प्रकृति क्या है? हमारी प्रकृति है निवृत्ति। किस चीज की निवृत्ति की? निवृत्ति दुख की। हम दुख से छुटकारा चाहते हैं, हमारे पास दुख ना आए इसका प्रयास करते हैं। दुख से छुटकारा पाने का ही सारा प्रयास हमारा है। भगवान की भक्ति भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि भगवान की हम भक्ति करते रहें और हमारे घर में कोई दुख ना आए, हमारे संसार में कभी कोई दुख ना आए, किसी की नजर ना लगे, कोई ग्रह हम पर असर ना करे। और हम जब सकाम कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं इनसे सुख प्राप्त हो। तो यहाँ क्या बताया है कि हर कोई व्यक्ति जो सकाम कर्म करता है, सकाम कर्म का अर्थ है वो कर्म जो किसी कामना से किए गए। कामनाएं उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम कर्म हुआ और कर्म का परिणाम सुख या दुख हुआ। तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई जो मैं करूं वो सक्सेसफुल हो ही। मैं बिजनेस करूं सक्सेसफुल हो, मैं पढ़ाई करूं उसमें मैं सफलता हासिल करूं, मैं कोचिंग लूं तो मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं ही। और फिर बनकर क्या होगा? शाश्वत सुख मिलेगा, अच्छी पेमेंट मिलेगी, समाज में जो है हमारा रुतबा होगा, लोग हमें अदब से बात करेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे। ये सब सोचता है इंसान, बहुत कुछ सोचता है, बड़ी प्लानिंग होती है। शाश्वत सुख की इच्छा, हमेशा रहेगा ये सुख। कोई नहीं सोचता कि अरे भाई तुम कहाँ शाश्वत सुख उठा सकते हो। अगर शाश्वत सुख होता इस संसार में तो कोई दुखी नहीं होता ना, क्योंकि कोई भी तो पीछे नहीं हटता मेहनत करने से, हर कोई मेहनत करता है। तो फिर हमें मेहनत के उचित परिणाम क्यों नहीं मिलते? तो यहाँ इस बात का उत्तर है। बताया गया है कि भौतिकतावादी कर्मीजन अक्सर दुखी रहते हैं और कभी कभी ही तुष्ट होते हैं। यानी कि 100 में से 90% तो वो दुखी रहते हैं, 10% कभी कभार उनका प्रयास सफल होता सा दिखता है। तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि वाह हमारा ये काम हो गया, वाह हमारा वो काम हो गया, अरे भाई हमारे घर में बच्चा नहीं था इतने दिनों से, बच्चा हो गया। हाँ, तो इस तरीके से वो कभी कभी किसी किसी अवसर पर तुष्ट होते हैं, वरना वो असंतुष्ट रहते हैं। पहले नौकरी नहीं थी तो असंतुष्ट थे, नौकरी हो गई तो अब पगार अच्छी नहीं है तो असंतुष्ट हैं। अब पगार भी कभी मान लीजिए अच्छी हो गई तो ठीक है, अभी हमको दिवाली का बोनस नहीं मिला इस बार, इसलिए असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट ही असंतुष्ट हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है
कि आपने मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत की, और कभी कभी ही तुष्ट हो पाए, अक्सर दुखी रहे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ना आप तो स्वतंत्र हैं, ना ही आपका भाग्य आपके नियंत्रण में होता है। वस्तुतः आप अपने भाग्य के नियंत्रण में होते हैं और आप परतंत्र होते हैं। भाग्य ने आप पर कब्जा किया हुआ है। भाग्य के अनुसार आपके काम होंगे, भाग्य के अनुसार आप बनेंगे, जो कुछ बनेंगे इस संसार में, भाग्य के अनुसार ही आपको आय होगी, भाग्य के अनुसार ही आपका परिवार होगा, भाग्य के अनुसार ही आपकी बीमारियां होंगी, आपको सुख मिलेगा, आपको दुख मिलेगा। यानी परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि भाई कर्म करना आपके अधिकार में हो सकता है, लेकिन परिणाम, ये क्षेत्र तो मेरा है, परिणाम कर्म के अनुसार अपने से प्राप्त होगा। और ये नहीं कि अभी जो कर्म किया है उसका परिणाम अभी ही प्राप्त हो जाएगा। इतने सारे कर्म हमारे संचित पड़े हैं जो कि बीज रूप में थे, अब जो है फलित हो रहे हैं, और उस फल के अनुसार हो सकता है आपको अब परिणाम जो मिले वो ज्यादा सुखमय ना हो, बहुत दुखमय हो, क्या पता। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आप भाग्य के नियंत्रण में हैं, भाग्य आपके नियंत्रण में नहीं है। हम कहते हैं हाथों की लकीरों को हम बदल सकते हैं, परंतु यहाँ पर इस शास्त्र में बताया गया कि सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है भगवान द्वारा। आपके विभिन्न कर्मों के आधार पर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चलेगा। आप उन योजनाओं में एक कठपुतली मात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और भी बहुत कुछ बताया है जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे। सब यादें हो गया, सब खाक हो गया, सब खत्म। कैसे? आपने तो बहुत कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ तो हुआ बच्चे के साथ, अच्छे से अच्छी स्कूलिंग दी, तहजीब दी, कोचिंग दी, ये सिखाया वो सिखाया, लेकिन फिर अचानक बीमार कैसे हो गया? बीमारी को क्यों नहीं खत्म कर पाए हम? क्यों कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाना भी बेकार हो गया और प्राण चले गए? तो प्राण किसके कब्जे में थे भला? किसने प्राण दिए थे? कौन था जो निकाल ले गया प्राण? ऐसे प्रश्न हमारे जहन में कभी नहीं उठते। हम सोचते हैं ये जिंदगी है, ऐसा ही है, कभी सुख है, कभी दुख है, थोड़ा गम है, थोड़ी खुशी है, थोड़े आंसू हैं, यही सब हम सोचते रहते हैं। लेकिन इन गानों में कुछ नहीं रखा, ये सोचने में कुछ नहीं रखा। सोच का जो परिणाम है वो भगवान की तरफ अगर मुड़ना नहीं हुआ, भगवान को नहीं माना आपने, नहीं समझ पाए कि सब कुछ हमारे कर्म और फल का चक्कर था और हमारा अपना कर्तव्य भगवान की तरफ मुड़ना है, इस सुख दुख से ऊपर उठना है, अगर ये बात हम समय रहते हुए नहीं समझ पाए तो याद रखना फिर हमें दोबारा समय नहीं मिलेगा। समय का धन हमारे हाथों से छिन जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ इस श्लोक में बताया कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप वस्तुतः परतंत्र हैं, परतंत्र। गाड़ी भी तभी चलेगी जब पेट्रोल होगा, और पेट्रोल तभी होगा जब भगवान की खुशी होगी, नहीं तो कमी होती चली जाएगी, कमी होती चली जाएगी, प्राइस बढ़ते चले जाएंगे और अनेक लोगों की गाड़ियां गैरेज में ही खड़ी रह जाएंगी, सड़क पर ही नहीं आ पाएंगी। गाड़ी भी है, ड्राइविंग भी आती है, पर जेब अलाउ नहीं करती कि पेट्रोल खरीद पाए। ठीक है ना? इस तरीके से आप अपनी ही चीजों के मालिक होते हुए अपनी ही चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास की बात नहीं है, कमाई उतनी है नहीं, बहुत कोशिश की बढ़ाने की, बढ़ पाई नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य में नहीं, भाग्य में नहीं। तो यहाँ इस श्लोक में आपको बताया कि देखिए आप अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं, और चूंकि अगर कोई व्यक्ति सदा ही किसी और के नियंत्रण में हो तो वो कैसे ये दावा कर सकता है कि मैं स्वतंत्र हूँ? यस, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। लोग बोलते हैं भाई अभी अपने को इंडिपेंडेंट होना है, माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। कैसे खड़े होगे पैरों पर? पैरों के नीचे की जमीन बड़ी शेकी शेकी है, बहुत ही हिलती डुलती है। भाग्य के ऊपर जमीन खड़ी है। किस हद तक कितना खड़े होगे, कितना कमा लेंगे,
आज नहीं तो कल बीमारियां अटैक करेंगी और परेशानियां अटैक करेंगी। परिवार और प्रियजनों पर आने वाले कष्टों को झेलना होगा, स्वयं पर आने वाले कष्टों को झेलना पड़ेगा, बुढ़ापा, रोग, ये सब आएगा। अरे आप सबको सुखी रखना चाहते हैं तो फिर सुखी रख क्यों नहीं पाते? क्यों आपके होते हुए आपका परिवार कष्ट में रहता है, उन्हें बीमारियां होती हैं, उन्हें बुढ़ापा आता है? क्यों नहीं आप कुछ करते उनके लिए? अगर आप ही सच में मालिक हैं तो, पर वास्तव में आप मालिक नहीं हैं, नहीं हैं। मालिक भगवान है और भाग्य के अनुसार आपकी उम्र यहाँ पर निश्चित कर दी गई है। परंतु याद रखिए, ये सब इसलिए निश्चित किया गया है कि आप भगवान की तरफ मुड़ें, उनकी भक्ति करें, और ये सब आप कर पाएं, ऐसी शुभकामना आपके लिए है हमारी और हमारे लिए भी। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को। नमस्कार। मैं आपके साथ हूं, मैं पार्वती राठौर। नमस्कार। अगर आप जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं परम आनंद, तो आपको भक्ति करनी होगी। लेकिन भक्ति के मार्ग में अक्सर हमें अनेकानेक संदेह उत्पन्न हो जाते हैं, अनेकानेक संशय उत्पन्न हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम किन से पूछें। आप अपने इन संशयों को हमसे पूछ सकते हैं। आपको हम यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला प्रश्न। मैं रामजी गुप्ता बोल रहा हूँ इंद्रापुरम से। क्या नाम है, हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ है ना, भक्त हैं भगवान कृष्ण के बहुत। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे प्रश्न पूछना था। मतलब एक हमारा लड़का है, बहुत परेशान करता है, वैसे इतना परेशान करता है कि जो कि सीधा हर चीजें करता है। तो हमको इतना भक्ति करने के बावजूद भी हम परेशान करते, समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए भाई साहब, ये जानकर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप भगवान की भक्ति करते हैं और आप पूरी तरह से उनमें डूबना चाहते हैं। लेकिन ये जानकर भी दुख हुआ कि आपका एक लड़का है जो कि आपको बहुत दुखी रखता है। तो इतनी भक्ति करने के बाद भी ऐसा लड़का पैदा क्यों हुआ, या वो इतना दुखी क्यों करता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो भक्तों को दुख मिलते हैं ना, ये बड़े प्यारे दुख होते हैं। इनसे कभी भी हार मत मानना और इनसे कभी दुखी भी मत होना, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि भैया संसार में बड़ा दुख है। अपने कोख जाए सबसे ज्यादा दुखी करते हैं, अपने जो संतानें हैं वो बड़ा ही दुखी कर सकती हैं। और आजकल तो कम से कम 50% से अधिक संतानें ऐसी ही हैं जो अपने माँ बापों को दुखी करने में आनंद का अनुभव करती हैं। माँ बाप को बोल देते हैं, अजय आप नहीं समझोगे, कुछ जनरेशन गैप है ना, आप जाओ ओल्ड एज होम में जाकर के रहो, बाहर निकाल देते हैं। तो आजकल तो बहुत बुरी हालत है। तो ये मत सोचना कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो संतान आपकी बड़ी सेवा करेगी, जरूरी नहीं है। और भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि देख बेटा, मैं ही और सिर्फ मैं ही तुम्हारा हूं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा ही आश्रय लो और मेरे ही बारे में सोचो। अपने बच्चे के बारे में कुछ मत सोचो। कुछ खोटा कर्म हो जाता है हमसे किसी जन्म में, तो बच्चे पैदा होते हैं और वो सब यहीं पर कह लीजिए बैलेंस हो जाता है। किसी की कुछ उधारी हम पर रह जाती होगी, वो संतान बनकर पैदा हुआ और उसने हमें इतना तंग किया कि उधार जो है ब्याज समेत सारा वसूल लिया। तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा सोचिए और भगवान को अपना मानिए, तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। हम मोइसड़ा गांव से बोल रहे हैं। तो मेरा नाम मधुसूदन तंतु भाई है। मैं कला के बारे में जानना चाहता हूँ। जो भगवान ने कला पर अवतरित हुआ है ना, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए थोड़ा। मैं आपका प्रश्न समझ गई। आप जानना चाहते हैं कि भगवान और भगवान की कला में क्या अंतर है, यही ना? देखिए, श्रील व्यासदेव जी ने कहा है, एते चांश कला पुंसा, हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि जितने भी अवतार भगवान के बताए गए वो भगवान की कलाएं हैं। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की जो अपनी शक्ति है, अपनी ही शक्ति से भगवान जो है अपने जैसा किसी और को विस्तारित करते हैं। जो भगवान ही होते हैं, वो अपना विस्तार करते हैं और वो जो उसकी जो कला है, यानी कि उसकी जो शक्ति है वो भगवान जैसी ही होती है, लेकिन तो भी वो ओरिजिनल शक्ति नहीं होती। यानी कि कह लीजिए कि वो कुछ कलाओं में कम हो जाते हैं।
जैसे कि भगवान 16 कला के माने जाते हैं, भगवान में 16 कलाएं हैं, और जब वो किसी अन्य प्रयोजन के लिए अवतार लेते हैं तो प्रयोजन के मुताबिक वो कम कला में अवतार लेते हैं। तो भगवान का अंश ही, और अंश का भी अंश, भगवान के अंश का भी अंश जो भगवान के आवेश से उत्पन्न हो, उसको हम कला कहते हैं। ठीक है। और ये भी मैं आपको कहूंगी कि अंश और कला अंश, इन सब के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण लेनी ही चाहिए। नहीं तो हम तर्क वितर्क में लगे रहेंगे तो बस कुतर्की हो जाएंगे और कभी भी निश्चल भाव से भगवान की तरफ मुड़ नहीं पाएंगे। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं हमारा अगला प्रश्न। माताजी, मैं ललिता बोल रही हूँ और मेरा माताजी जब भगवान की सुबह शाम जोत जलाते हैं और घंटी बजाते हैं तो मतलब शोर होता है, और मैं शोर करना मुझे पसंद नहीं है, और मैं भगवान की गुप्त भक्ति करना चाहती हूँ बस। और तो ये तो अच्छी बात है, आप गुप्त भक्ति करना चाहती हैं, गुप्त भक्ति कीजिए। किसने रोका है? आपको कोई जरूरत ही नहीं है घंटी बजाने की। हाँ, आप मन से ही भगवान को पुकारिए कि उठ जाइए तो भगवान उठ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान ने कानों में जो है वो उंगली डाल के सो गए और आप जब तक घंटी नहीं बजाएंगे तब तक वो उठने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है। ये सब हमारे भाव होते हैं, भाव के अनुसार हम भगवान से व्यवहार करते हैं और हमारे भाव के अनुसार भगवान हमसे व्यवहार करते हैं। आपको अगर शोर करना पसंद नहीं, शोर सुनना पसंद नहीं, तो आप अपने भगवान को बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही खामोश तरीके से पूज सकती हैं, उठा सकती हैं और उनसे प्रार्थनाएं कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं प्रश्न किया था कि जो पितृपक्ष में लोग पिंडदान वगैरह देते हैं, फल पिछली आत्मा को मिलती है कि नहीं मिलती है? ये तो भैया मुझे किसी ने बताया नहीं कि इसका फल किसे मिलता है। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं जो है कर्म कांड के बारे में बेसिक जो है नॉलेज नहीं है मुझे, और कर्म कांड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि अगर हम पितृपक्ष में किसी को कुछ खिलाते हैं आत्मा को तो वो जाता है कि नहीं, और जाता है तो कहाँ जाता है, ये सब मुझे नहीं पता। आप अगर कोई भक्ति के विषय में कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है, लेकिन कर्म कांड के विषय में अगर आप कुछ पूछते हैं मुझसे तो ये याद रखिए मैं इस मामले में बिल्कुल अनपढ़ हूँ। मैं मोदीनगर से बोल रहा हूँ माता जी, सुमित नाम है मैम मेरा। मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत समय से मेरी जो माइंड है, मेरे दिमाग में विचार टकराते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है मैम कि मैं बिल्कुल जो सच आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं लाइफ टाइम जो है ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ। जो मैंने प्रतिज्ञा ली है, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, और उसे मैं 4-5 साल से निभा रहा हूँ और आजीवन निभाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जो दिमाग में है विचार इस तरह टकराते हैं कि मैं कोई डिसीजन ले नहीं पाता और मन में सिर्फ गुस्सा बहुत आता है। अब मैं कब तक पेशेंस रखूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? सुमित जी, मैं आपकी समस्या समझ गई। आपके दिमाग में विचार टकराते हैं क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, ईश्वर की भक्ति का व्रत ले रखा है। आप सोचते हैं कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करें तो हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर आप ऐसा सहज रूप से कर पाए तो हो सकता है। सहज रूप का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भगवान की लालसा आपके हृदय में सच्चे रूप में उत्पन्न हो जाए तो ब्रह्मचर्य का व्रत लेना नहीं पड़ेगा। अनायास ही ब्रह्मचर्य का व्रत आपसे पालन हो जाएगा, अनायास ही, आनुषंगिक रूप में। समझे आप? एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एफर्ट करके, प्रयास करके, ब्रह्मचर्य का व्रत रख करके और उसका पालन कर रहे हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन मन है कि स्थिर हुआ ही नहीं, दिमाग में विचार टकरा रहे हैं कि नहीं ये नहीं ये नहीं वो। और विचार कैसे हैं? विचार अभी आपकी उम्र देखते हुए यही होंगे कि स्त्री के तरफ मन खिंचता होगा, लेकिन आप उसे जबरदस्ती बांधने का प्रयास करते होंगे। प्रयास बुरी बात नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि अभी आपको भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं हुआ। आस्वादन प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए आपका जो दिमाग है वो विपरीत जगह जाता है ना।
अगर आपको आस्वादन मिल गया होता, सही शुद्ध भक्तों का संग मिल गया होता और आपको ऐसी पद्धति मिल गई होती जहां से भगवान की भक्ति उस सिस्टम से की जाए, उसकी शिक्षा मिल गई होती, तो आज आप ये सवाल मुझसे नहीं कर रहे होते। आप अपने आध्यात्मिक जीवन को इतना एंजॉय कर रहे होते, इतने आनंद में होते कि आपको अपने से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और गुस्सा तो काफूर हो गया होता अब तक। तो है कहीं गड़बड़ कि किस तरीके से आप भक्ति कर रहे हैं उसमें। प्रयास कीजिए कि आपकी भक्ति की दिशा एकदम सही हो, तब काम हो जाएगा। और हाँ, अगर आपका मन विपरीत लिंग की तरफ भागता है, स्त्रियों की तरफ भागता है, तो मेरी सलाह यह है कि आप ब्याह कर लीजिए। ब्याह के बाद भी भक्ति बड़े ही प्यार से की जा सकती है। अपनी पत्नी को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बच्चों को शामिल कर सकते हैं और भक्ति हो सकती है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिंह बोल रहा हूँ खुर्दे से। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी का सम्मान ज्यादा है, भगवान का ज्यादा है, यानी पावर किसकी ज्यादा है? पावर तो निश्चित रूप से भगवान की ज्यादा है। पावर तो वहीं से आ रही है, गुरुजी के पास भी और गुरुजी से आ रही है आपके पास भी, है ना। तो पावर का जो सोर्स है वो भगवान है। भगवान ही मोस्ट पावरफुल है, हर जगह विराजमान है ना। लेकिन जो हमारे गुरु वर्ग होते हैं वो भगवान के इतने अंतरंग भक्त होते हैं, भगवान के लिए इतने कलपते हैं, भगवान के लिए वो इतना त्याग करते हैं और भगवान की लीलाओं में इतना डूबे रहते हैं कि भगवान उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें फिर ऐसे प्यारे शुद्ध भक्त की शरण लेनी होती है और उनका उतना ही सम्मान करना होता है जितना हम भगवान का करते हैं। तो गुरु का सम्मान भगवान के सम्मान से कम नहीं है। पर हाँ, ये कहना कि गुरु भगवान हो गए और भगवान को हटा दिया जाए, या गुरु ये कहे कि अब मैं भगवान हूँ, बस मुझे ही पूजो, मैं प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गया, तो ये सब गलत है। सच्चा गुरु वो है जो आपको भगवान से मिलाए और उसी सच्चे गुरु की आपको उपासना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके अंदर प्रेम भक्ति का बीज डालें, क्योंकि ये कार्य वही कर सकते हैं। हमारा नाम आनंद कुमार है, हम सोनीपत अटेरना गांव से बोल रहे हैं। तो गीता जी ध्यान नंबर 18 के मतलब 62 में अपने से अन्य किस महात्मा के शरण में जाने के लिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान। देखिए, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय यानी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा की, जहां भगवान कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। आपको लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि किसी महात्मा की शरण में जाओ, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं ईश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, प्रत्येक जीव के, और उसी की शरण में जाने को भगवान ने अगले श्लोक में कहा। तो भगवान की शरण में जाना ही तो हमारा एकमात्र प्रयोजन है इस जीवन का। तो भगवान की शरण में जाइए आप, और हम भी जाएं। इस चीज के लिए हम भी कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके लिए भी। तो ये कोई प्रश्न नहीं है आपका कि हम किस महात्मा की शरण में जाएं। यहाँ बताया है भगवान ने कि